सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखो क्या दिया है, A1 A2 A3 जीपी सीरीज है इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स में, और A1 A5 इक्वल टू 28 दिया है, A2 प्लस A4 इक्वल टू 29 और A6 पता करना है। तो आपको क्या दिया है, एक तो जीपी सीरीज दिया है A1 A2 A3, है ना। इस तरह से सीरीज चल रही है ये, ठीक है, जीपी में। और क्या रिलेशन दिया है, A1 और A5 के बीच जो है 28 दिया है रिलेशन, और A2 प्लस A4 दिया है आपको 29। अब एक चीज देखिए, है ना, पूछा है A6, है ना। अब A6 अगर हमें टर्म निकालनी हो तो उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा, ये A6 टर्म निकालनी। A6 का मतलब है 6 टर्म, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, ARn-1 फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A इसकी फर्स्ट टर्म होगी A1, और R इसके बीच का कॉमन डिफरेंस होगा, यानी इस तरह से हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें ये दो इक्वेशन दी है। अब इनको सोल्व करने के लिए देखो, यहाँ A2 A4 है, यहाँ A1 A5, अगर ये एक जैसी हो तो बेटर हो जाएगा। तो आपको ये पता होगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो ये कॉमन डिफरेंस आता है ना। ठीक इसी तरह से अगर मैं आगे बोलूँ तो ये A4 भी होगा, कहीं A5 भी होगा, है ना। डॉट डॉट ऐसे चल रहा है ये, है ना। अगर मैं इसको ये लिख दूं कि ये A5 अपॉन A4 के बराबर है, क्योंकि अगर इस A5 को A4 से डिवाइड करें, ये भी तो कॉमन डिफरेंस ही आएगा, यानी A2 A1 के बराबर ही आएगा ये। अब इसको देखो, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, R मान पाऊंगा इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, A2 A4 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, A1 A5 के बराबर आता है। इसका मतलब A1 A5 कितना था, 28। इसका मतलब मैं A2 A4 लिख सकता हूँ 28, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। तो A2 A4 एक इक्वेशन एक है, और एक A2 A4 में लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या मिल गया, सॉरी 29 28 है ना, ये 28 है, तो ये क्या मिल गया, 28 मिल गया आपको, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को सोल्व करना है ताकि हमें A2 और A4 पता लग जाए, है ना। तो यहाँ से हम A4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 28/A2 लिख सकते हैं। अब इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो A2 प्लस 28/A2 इक्वल टू हो जाएगा 29। तो इसको सोल्व करेंगे तो A2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 28, और इधर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा 29A2। तो A2 में क्वाड्रेटिक बन रही है ये, A2 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस 29A2 प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इसके फ्रैक्शन करेंगे, 28 1 जा 28 और 1 9 हो जाता है, 29 हो जाता है ना 1 ऐड करके। तो ये क्या बनेगा, सिंपल हो गया है। तो 8 स्क्वायर माइनस 28A2, और इसको A2 लिख देंगे तो 29 ही बनता है ये, प्लस 28 इक्वल टू 0, है ना, ये बनता है। अब इसके देखो क्या फ्रैक्शन बनेंगे, A2 कॉमा ले लेंगे तो क्या बनेगा, A2 माइनस 28, यहाँ पर माइनस कॉमा आ जाएगा, A2 माइनस 28 इसके अंदर भी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से A2 माइनस 28 एक फ्रैक्शन आ गया, और A2 माइनस 1 एक आ गया। तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आ रही है, 28 आ रही है, और यहाँ से A2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दो वैल्यू आ गई, 28 और 1 आ रही है A2 की वैल्यू। तो A4 क्या आएगा, अगर A4 निकालना चाहे तो A4 निकालना चाहे तो A2 प्लस A4 क्या है, 29 है हमारे पास। अगर मान लीजिए मैं A2 को 1 मान लेता हूँ, सपोज वो एक मान लेते हैं, तो A4 कितना आ जाएगा, 1 प्लस A4 इजिकल टू 29। तो A4 देखो इस केस में 28 आ रहा है। अगर मैं A2 को 28 मानूंगा तो A4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब A2 को मैं 1 मान रहा हूँ तो A4 मेरा आ रहा है 28, है ना। और A2 को मैं 28 मान रहा हूँ, A4 आ रहा है मेरा 1, तभी तो दोनों को मिलकर 29 बन रहा है। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ये, है ना। तो किसी एक को कंसिडर कर लो, मान लीजिए हम पहली वाली को कंसिडर करते हैं, है ना, पहली वाली को कंसिडर करते हैं, A1 1, और दोनों से एक ही आंसर आ गया, यानी A2 को हमने क्या लिया, 1 लिया, है ना। तो A2
सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म को लिखेंगे कैसे भैया, ए आर एन माइनस वन ऐसे तो लिखते हैं, तो कहने का मतलब हम इसको क्या लिखना चाहेंगे, फर्स्ट टर्म यानी ए वन ऐसे लिखेंगे ना। आर हो गया, आर ही चलो कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, एन कितना हो गया, टू, सेकेंड टर्म है ना, टू माइनस वन, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ए वन आर, टू में से बन गया वन, आर इक्वल टू क्या आ गया, वन। ये हमारे पास एक चीज आ गई क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से ए फोर के लिए लिखते हैं, तो ए फोर कितना है हमारे पास 28, जब हमने ए वन को इतना लिया। अब ए फोर निकालेंगे इसी फार्मूले से, तो ए फोर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म ए वन, आर कितना हो गया फोर, आर तो आर ही रहा है, कॉमन डिफरेंस है, टू माइनस वन की जगह हो गया फोर माइनस वन, तो ये कितना बनेगा ए वन आर क्यूब, तो कहने का मतलब ए वन आर क्यूब कितना आ गया 28 आ गया ये। तो ये इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। अगर इसको डिवाइड कर दो, यानी ए वन आर क्यूब को डिवाइड कर दो ए वन आर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 अपॉन वन हो जाएगा। तो फर्दर क्या निकलेगा, ए वन से ए वन कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 28, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 28, अंडर रूट 28 आ जाएगा, है ना। एक वैल्यू ले लो, तो आर क्या ले लेते हैं, टू अंडर रूट सेवन आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर सेवन 28, है ना। तो आर हमने ये ले लिया। अब आर हमने ये ले लिया सपोज, तो ए कितना ले लेते हैं, ए वन आर, आर इज इक्वल टू वन है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए वन कितना आएगा, ए वन इज इक्वल टू वन अपॉन आर, यानी वन अपॉन टू सेवन आ जाएगा। तो ए वन भी आ गया, आर भी आ गया हमारे पास, है ना। और क्या इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स में, इसलिए हम नेगेटिव टर्म्स को नहीं लेंगे, कायदे से यहाँ पर क्या होता है आर प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस आता है, तो हम केवल कंसिडर किसको करेंगे, प्लस वाले को कंसिडर करेंगे, टू रूट्स दोनों, है ना, क्योंकि इसने क्या बोलता है इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर में लेना है, पॉजिटिव तो तभी आएंगे जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे, इसने क्वेश्चन में मिला है, ठीक है। अब ए वन भी मिल गया, आर भी मिल गया, अब हमें चाहिए कौन सी टर्म चाहिए भैया, हमें चाहिए ए सिक्स, है ना, ए सिक्स चाहिए। तो ए सिक्स था हमारा क्या, ए वन आर एन माइनस वन, सिक्स माइनस वन ये तो रहा, तो ए वन हमारे पास हो गया वन अपॉन टू रूट सेवन, आर हो गया कितना टू रूट सेवन, और ये पावर फाइव हो गई है, हो गई नहीं होगी। अब इसको क्या लिख दो, वन अपॉन टू रूट सेवन, एक टू रूट सेवन बाहर निकाल लूँ मैं इसमें से, तो इंटू टू रूट सेवन हो गया, और अंदर क्या बचेगा टू रूट सेवन की पावर फोर बचेगी, ताकि इससे ये पूरा कैंसिल हो जाए, तो ये क्या बचेगा, इसका फोर टाइम्स कितना हो गया 16, है ना, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, टू जा 16, 16 ये हो गया, और रूट सेवन दो बार मल्टीप्लाई होगा, ये रूट सेवन का स्क्वायर इंटू रूट सेवन का स्क्वायर, ये तो करोगे आप, है ना। तो कहने का मतलब आ जाएगा 16 इंटू 49, सेवन इधर से आया सेवन, तो इधर से करोगे तो 16 नाइन जा 144 का फोर, 14 64, 64 और फोर 78, 784 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 784। तो देखो ये 784 इसका आंसर हो गया, यानी फोर्थ